हेलो दोस्तों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान को 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 193 देश कौन सा था? सूडान था। कौन सा था? दक्षिणी सूडान। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई। इसलिए उसके घोषणा पत्र के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। अब दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद। दोस्तों, इसको प्रन्यास परिषद भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एंड सचिवालय। कितने अंग हैं? 6। एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परिषद, सचिवालय परिषद। अब हम लोग इसके पहले अंग के बारे में पढ़ेंगे, महासभा। क्या दोस्तों? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधि। किंतु मतदान के लिए एक ही राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसे भी जाने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनभाषाएं तथा विचार गोष्ठियां आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। ये भाषाएं हैं। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच। फिर से दोस्तों एक बार, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, क्या कहते हैं इसको? ICSRAF। हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ICS रफ। I से अंग्रेजी, C से चीनी, S से स्पेनिश, R से रूसी, A से अरबी, F से फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे
दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह परिषद विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। कौन? सुरक्षा परिषद। जब भी दो देशों के बीच कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। कौन? सुरक्षा परिषद। आवश्यकतानुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। सुरक्षा परिषद में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, इसमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं। वह कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? राष्ट्र हैं। स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्ष के लिए महासभा में चुने जाते हैं। हमारा देश अभी तक सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा देश अभी तक सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह है कि जाति, भाषा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यास परिषद। कौन सा परिषद? न्यास परिषद। इससे हम लोग एक और नाम जानते हैं, प्रन्यास परिषद। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन चलता था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जिस तरह हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था होती है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री BN राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री RS पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलवीर भंडारी न्यायाधीश है। कौन है वर्तमान में? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश कौन है दोस्तों? दलवीर भंडारी जी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी जी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सचिवालय। क्या दोस्तों? सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। कौन? सचिवालय। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है। क्या कहलाता है? महासचिव, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, एंटिगोनियो गुटरेस हैं। कौन है? एंटिगोनियो गुटरेस हैं। कौन? सचिवालय के महासचिव कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के हैं। ठीक है दोस्तों।